इनको हम लोगों ने मापा गाइस 4 प्रकार से। अगर मैं चारों की करें एक बार देखने की कोशिश करूँ और आपको बता दूँ, पहले इन्होंने लिखा एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस, सीजीएस एंड गाइस एमकेएस। और जो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसआई। जो हम लोग फाइनली बात कर रहे हैं वो एसआई यूनिट के हम लोग बारे में बात कर। सर ये क्या है, नहीं समझ में आया। देखो बाबा, एक्चुअली में क्या होता है ना, पहले होता था यह लंबाई है, मतलब जब आप लंबाई यानी लेंथ को, जब आप लंबाई यानी लेंथ को किस में मापोगे, फुट में। किस में? फुट में। जब गाइज ग्राम यानी मास को, सॉरी यानी द्रव्यमान यानी गाइज मास को, जब आप मास को मेजर करो किस में, फुट में। और इतना ही नहीं गई, अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, तो आप जब टाइम को मेजर करोगे, यहाँ से मैं बात कर लूँ समय को, और समय को मेजर करो किस में, सेकेंड में, तो उसे हम बोलेंगे एफपीएस पद्धति। क्या बोलेंगे? एफपीएस पद्धति। जिस दिन कभी भी आपको मौका मिला और आपने लंबाई को फुट में, फुट समझ रहे हो ना गाइस, ऐसे कुछ फुट होता है, लगभग मेरा इतना एक फुट होता है, तो आप इस जब टेप को उठाओ तो उसमें आपको दिया गया फुट क्या है, तो जब आपको लंबाई को फुट में मापना हो, समय को किस में, सॉरी द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और टाइम यानी समय को किस में, सेकेंड में मापना, तो वो पद्धति क्या कहलाएगी, एफपीएस। क्या कहलाएगी? एफपीएस। सेम यही है जब हम लेंथ को मापेंगे सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। अगर गाइस मास को मापेंगे किस में, ग्राम में, और टाइम को यानी समय को मापेंगे किस में, सेकेंड में, तो हमारा कहलाएगा क्या, सीजीएस। क्या कहलाएगा? सीजीएस कहलाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करें, देखो वही आता है, पहला नंबर पे एफपीएस हो गया, सेकेंड पे गाइस सीजीएस हो गया, एंड फाइनली थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आता है जब हम लेंथ को मेजर करें किस में, मीटर में। किस में? मीटर में। एंड गाइस मास को मेजर करें किस में, किलोमीटर में। और उसकी बाद से लेंथ को मीटर में, हाँ ठीक है, लेंथ को मीटर में, और मास को किलोग्राम में। बाबू ये क्या है, केजी है, किलोग्राम है। और टाइम को किस में, सेकेंड में। जब हम मापेंगे तो क्या कहलाएगा, एमकेएस पद्धति। अब गाइस इस सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में हम गाइस चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का ज़माना इसी का है। जैसे आप बोलते हो ना, आज ज़माना किसका है, मोबाइल का है, तो ये है तो वो है। तो आज जो प्रेजेंट में चल रहा है कौन चल रहा है, एसआई चल रहा है। कौन चल रहा है? एसआई। तो आपको फाइनली डन हो गया होगा कि एफपीएस यानी गाइस लंबाई, लेंथ को फुट में। फुट आपने देखा होगा गाइस, आपने फुट मेजर किया होगा। और गाइस पाउंड, आप भी अगर आज जाते हो गाइस दुकानों में, जो आपको केक को लेना होता है तो बोलता है कितने पाउंड का आपको केक चाहिए, तो वहाँ पाउंड में गाइस बातें होती, तब वो आपका एफपीएस पद्धति है। और सीजीएस आपको समझ में आ गया, लेंथ हो किस में, सेंटीमीटर में, और मास को किस में, ग्राम में, टाइम में किसको, सेकेंड को, लेंथ में किस में, मीटर, और मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकेंड। तो ये आपका यूनिट है, इसको तुरंत आप नोट डाउन करना। अब देखना गाइस, 1971 की बात है। 1971 में क्या किया गाइस, एमकेएस पद्धति को विस्तार करके एक एसआई यूनिट बनाया गया। एसआई का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में आज जो छाया है वो कौन छाया हुआ है, एसआई छाया हुआ है। और हम लोग इसी की बात करेंगे। तो आप इनको भी जानो, जब आपको गाइस, जब आप इमेजिन करना, जब आप कभी भी लंबाई को फुट में मापना, मास को गाइस किस में, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मापना, समझना बात एफपीएस की कर रहे हो, ऐसे सीजीएस को, ऐसे एमकेएस को नहीं। हमें जो विस्तार में पढ़ना है एसआई, तो आप एक पतली सी हेडिंग बनाओ, और हेडिंग बना लो गाइस एसआई मात्रक। एक पतली सी हेडिंग बना लो, और उस हेडिंग में लिखो एसआई मात्रक। लाइन एक्सचेंज करना, और एक पतली सी हेडिंग बनाना, मूल राशियां प्रतीक, ऐसे हेडिंग बनाना, मूल राशियों के प्रतीक। हेडिंग बनाना, मूल राशियों के प्रतीक, मूल राशियों के प्रतीक। देखो मेरे पास ना कुल 7 मूल राशियां हैं, तो आप कुछ खंड कर लो। और खंड में क्या क्या कर लो बच्चा ना, आप मेरे यहाँ से खंड, जिस मान लो पहले पे एक पतली सी हेडिंग बनाओ मूल राशियां, दूसरे खंड में आप इसको यूज करो प्रतीक,
और तीसरे खंड में लिखो मूल एसआई मात्रक, मूल एसआई मात्रक। उसके बाद से गाइस चौथे बना लो प्रतीक, चौथे पे बना लो प्रतीक। मेरे साथ आप लिखते हुए चलो। पहले में लिखो लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, फिर समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, नेक्स्ट ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को जो प्रतीक होता है कैपिटल एल होता है, इसका कैपिटल एम होता है, और इसका समय का कैपिटल टी होता है बच्चा, समय का कैपिटल टी होता है, एंड ताप का थीटा होता है। विद्युत धारा का स्मॉल आई होता है, ज्योति तीव्रता का कैपिटल आई होता है, पदार्थ की मात्रा का म्यू होता है। यहाँ से मैं बात करूँ तो इसका मूल मात्रक होता है मीटर, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसका मूल मात्रक हो जाएगा सेकंड, और इसे हम लोग मापते हैं केल्विन में, इसे मापते हैं बाबू एम्पियर में, इसे मापते हैं कैंडिला में, एंड सो इसे हम लोग मेजर करते हैं बच्चा पार्टी मोल में। इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम, इसका होता है केजी, इसका होता है बच्चा सेकेंड, केल्विन का हो, अगर मैं केल्विन की बात करूँ कैपिटल ए, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडिला का सी डी, एंड मोल को अगर मैं बात कर लूँ तो म्यू, या कहीं कहीं आपको मोल भी दिखने को मिल जाएगा। तो इस 7 मेरे पास मूल मात्रक है, इनको आप फटाक से नोट डाउन कर लो। अब देखना, आपको जो फाइनली बात करना है, हमें 3 को बात करना है अभी फिलहाल में गाइस। 3 क्या, अगर आप आगे भी जाओगे तो मैक्सिमम इन 3 का यूज करेंगे, बहुत कम यूज होते हैं बाबू, बहुत कम यूज होते हैं। आपको 3 फाइनली आपको देखना है, वो 3 आपको क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली अगर सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, एक यूज करेंगे लंबाई को, क्या यूज करेंगे, लंबाई को, द्रव्यमान मास को, एंड समय ने किसको, टाइम को। अब इसका जो प्रतीक होगा ना, इस प्रतीक से हम देखो, हमें एसआई मात्रा के प्रतीक से मतलब है। तो जब भी लेंथ की बात होगी स्मॉल एम से दिखाना है, एंड सो अगर आगे मैं बात करूं बच्चा पार्टी, तो आप समझ सकते हो मास की बात होगी किस दिखाना है, केजी से, एंड जहां टाइम समय किस दिखाना है, सेकेंड से। आज के बाद आपकी ज़िंदगी में गाइज कुछ भी आ जाए, कोई भी लंबाई की माप आ जाए, तो आप उसका एसआई मात्रक अगर लंबाई है तो मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों सर जी, इसे सोचो हमने 4 पढ़ा, एक पढ़ा क्या, एफपीएस, क्या पढ़ा, एफपीएस, एंड क्या, सीजीएस, एंड एमकेएस, एंड एसआई। मान लो मैंने कहा मैं 2 पाउंड का केक लेकर आया हूँ, 2 पाउंड का मैं केक लेकर आया हूँ। मैं किस पद्धति में बात कर रहा हूँ, किस में बात कर रहा हूँ, एफपीएस में। किसमें, एफपीएस पद्धति, मैं एफपीएस की बात कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने कहा सर जी मेरे पास 5 सेंटीमीटर का चॉकलेट है, समझो, या की वजह तो सर मेरे पास 5 सेंटीमीटर का, कुछ भी बोल लो गाइज, कोई भी लंबाई बोल सकते हो, या बोल सकते हो तो मेरे पास अगर कोई सेंटीमीटर में बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वो किस में बात कर रहा है, सीजीएस में। कोई मान लो कोई बच्चा बोलता है सर जी मैं 2 मीटर बड़ा हूँ, मेरी जो लेंथ कितना है 2 मीटर है, वो किस में बात कर रहा है, एमकेएस में। और गाइस इसी का तो विस्तार किया गया तो एसआई बना है। एमकेएस कोई विस्तार क्या बना है, एसआई बना है, तो हम बोल सकते हैं वो एसआई में भी बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एसआई में फुल फॉर्म बोले सिस्टम इंटरनेशनल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। हमने ये बातें समझ लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं गया और मैंने बोला अंकल जी एक काम कीजिएगा, मुझे 100 ग्राम चीनी देना। कितना देना, 100 ग्राम चीनी देना। मैं किस में बात कर रहा हूँ, सीजीएस में। किस में, सीजीएस में।
आप जाके बोले अंकल जी मुझे 500 ग्राम चीनी देना, आप किस में बात कर रहे हो? सीजीएस में। और 500 ग्राम को बोलते हैं क्या? हाफ के जी। क्या बोलते हैं? हाफ के जी। अब किस में आप बात कर रहे हो? एमकेएस और नहीं तो एसआई। एमकेएस नहीं तो एसआई। इतनी बात हमने समझ लिया। आज के बाद समझ लेना। अब सोचो, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई पूछता है बताओ लंबाई का, कोई पूछता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का एसआई मात्रक एमकेएस को ही तो विस्तार किया गया है। तो लंबाई का एमकेएस में, लंबाई का एमकेएस में लेंथ को क्या मेजर करता है? एम दिखाता है। तो एसआई में भी क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। यानी एल का एसआई मात्रक कोई पूछे, लंबाई का कोई एसआई मात्रक, मात्रक का मतलब यूनिट होता है, कोई यूनिट पूछे तो आप उसे तुरंत क्या जवाब देने वाले हो? उसे देने वाले हो कि सर ये कौन सी बात हो रही है? लेंथ की एसआई मात्रक तो यम। क्या हो जाएगा? यम। ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं बाबू, तो हमने कह दिया कि यह यम हो जाएगा। आगे कहानियाँ पढ़िएगा। अगर मान लो आज के बाद आप, अगर मान लो अगर आप बात करोगे मास को, तो मास का जो एसआई मात्रक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? केजी। क्या कहलाएगा? ये दोनों देखो, दोनों मिलते जुलते सरकार है, मिली जुली सरकार। अभी आपने देखा होगा गाइस, क्या नाम है कि बिहार में नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? अपना वो त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो फिर वही क्या होंगे? वहीं पे फिर अगेन वो मुख्यमंत्री बने। जब जब वहाँ चुनाव की प्रक्रिया की बात हो रही है, मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। तो जब ये त्याग पत्र दिया तो बंदा तो वही है ना गाइस, अपने में मिलती जुलती सरकार बना रहा है। तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि मास का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी होगा। क्या होगा? और ज़िंदगी में कभी न बदलने वाला टाइम, कभी न बदलने वाला टाइम यानी समय, और समय का जो एसआई मात्रक क्या होगा? ये कभी नहीं बदलता है बंदा, और बदलना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना समय के हिसाब से इंसान बदल जाता है, लेकिन टाइम देखो कहीं बदला का? यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड। ये तो बातें दोनों की सेम हो रही है ना। तो आज से समझ जाओ, कोई लेंथ की बात करेगा फाइनली गाइस, अगर कोई भी लेंथ की बात कर रहा है, जैसे मान लो मैंने कहा एक हाइट है, एक हाइट है, वो हाइट बाबू मान लो 10 है, 10 है। तो मान लो हाइट है, तो हाइट का अगर 10 मान लो मीटर की बात कर रहा होगा, लेंथ है तो लेंथ का, हाइट क्या होती है? लेंथ होती है ना। हाइट क्या होती है? लेंथ होती है। तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम होगा, यानी मीटर होगा। अगर सोचो बच्चा पार्टी, अगर हाइट आएगा एसआई मात्रक एम होगा, लेंथ आएगा एसआई मात्रक एम होगा। अगर मान लो गाइस ब्रेथ आएगा, ब्रेथ में होता है लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ब्रेथ आएगा एसआई मात्रक क्या होगा? एम ही होगा। कोई लंबाई आएगा, चौड़ाई आएगा, ऊंचाई आएगा, मोटाई आएगा, छोटाई आएगा, बड़ाई आएगा, समझ रहे हो, नटखट कोई आएगा, सभी की बात लेंथ की हो रही है, तो सबका एसआई मात्रक क्या होगा? एम होगा। जो आगे आपको मैं बताने, अगर मान लो कोई बच्चा एम की जगह पे सेंटीमीटर लिख रहा है, कितना लिख रहा है? सेंटीमीटर, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। बस प्रक्रिया क्या है, वो बात किसमें कर रहा है? सीजीएस में। जैसे मान लो हमारे पास 1 मीटर था, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर लिख देगा, 100 सेंटीमीटर। मान लो हमारे पास कोई लेंथ थी 1 मीटर, तो क्या बोल देगा? 100 सेंटीमीटर बोल देगा। बातें उसकी भी बेचारे क्या है? सही है। और अगर गाइस आगे मैं बात करूँ, मेरे पास कोई ब्रेथ था, वो भी 1 मीटर था, वो क्या बोलेगा? 100 सेंटीमीटर बोलेगा। मान लो कोई 0.5 था, 0.5 मीटर था, तब वो क्या बोलेगा? 50 सेंटीमीटर बोलेगा। तो बोलने का तरीका यही हो सकता है। तो अगर सुन लो, आज के बाद से मैं कोई भी लेंथ बोलूँगा, आज की बात से कोई भी लेंथ, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, छोटाई, गहराई, समझ रहे हो ना, जहां भी नापने की बात होगी उसका एसआई मात्रक क्या होगा? तौलने की बात होगी, 1 केजी, 5 केजी, 50 केजी, 100 केजी, जितने भी आप कोई भार लेकर आ रहे हो, वेट लेकर के आ रहे हो, अपने सिर पर कुछ भी उठा कर लेके आ रहे हो या खरीद कर लेके आ रहे हो, जहाँ भी मास की बात होगी उसका एसआई मात्रक मैं क्या बोलूँगा? केजी। और कभी न बदलने वाला, कहीं न बदलने वाला, हर पल आपके साथ देने वाला टाइम रहेगा, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? ये तीनों आपको याद हो गया? अगर ये तीनों याद हो गया तो आगे मैं आपको निकालने चल रहा हूँ कि उसका एसआई मात्रक क्या निकलेगा। आइए समझते हैं बाबू।
पहला क्वेश्चन में आपसे मैं देखो, इसके लिए ना गाइज आपको फार्मूले आने चाहिए। और गाइज आप मैथ के दीवाने हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको गाइज फार्मूला न आता हो। समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूं बच्चा, लंबाई का लेंथ, अगर मैं बात कर लूँ लेंथ का, तो मुझे बताना लेंथ का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा? एल होगा। मुझे बताना लंबाई के बाद मैंने कहा दिया चौड़ाई को मैं बोलता हूँ ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ की बात कर लूँ तो मुझे बताना एसआई मात्रक क्या होगा? एल होगा। अगर मैं बात कर लूँ हाइट की, ऊंचाई की बात कर लूँ, ऊंचाई की, हाँ क्या बाबू? ओ सॉरी, यहाँ मैंने क्या कर दिया? यम कर दिया ना, यम होगा ना भाई, सॉरी गाइस, चलो मैंने देखा नहीं, यम होगा। अगर मैं बात करने ऊंचाई की, हाइट की, तो हाइट का अगर एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। फाइनली ये बातें हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बनाना गाइड, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा और आपको निकालना सिखलाऊंगा कैसे एसआई मात्रक निकालते हैं। मान लो मैंने पूछा क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे बात कर लूँ क्षेत्रफल का, तो नॉर्मली क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल, क्या कह दिया? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सोचना बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं बोल सकता हूं बच्चा पार्टी एल इंटू बी। अब आपने कहा सर लेंथ, तो लेंथ का एसआई मात्रक क्या था? एम था। क्या था? एम था। एंड ब्रेथ का क्या था? एम था। तो यम इंटू यम क्या हो जाएगा? यम का स्क्वायर। आज के बाद से गए हम लोग, महफूज कहाँ गया बच्चा? नहीं आया। हम लोग यही नहीं लिख रहे थे ना, एम का स्क्वायर ही लिख रहे थे ना, या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख रहे थे, हर हमने स्क्वायर लिखा। तो बात वहाँ पे हो रही थी एरिया का। आज के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी एरिया आ जाएगा, उसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस सेंटीमीटर लिखोगे, यानी बात आप सीरियस ही कर रहे हो। मीटर में लिख रहे हो, बात एमकेएस की कर रहे हो। बात गाइज एमकेएस का या गाइज क्या एसआई की बात कर रहे हो। एसआई और एमकेएस दोनों भाई क्या है? दोनों भाई। आप समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं समझिएगा, मैं आपसे पूछूं, मान लो मैं आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं आपका इसका इंग्लिश वर्जन दे दूं तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, आप इसको मार्केट में पता करेंगे तो किस नाम से चल रहा है बाबू? ये चल रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सोचो, एक बात सुन लो, हाफ का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो हाफ अपनी ज़िंदगी से निकल जाएगा, और ब्रेथ इसका क्या हो जाएगा? एम, और इंटू में हाइट का भी क्या हो जाएगा? एम, यानी फाइनली मिला का एम का स्क्वायर। मैंने आपसे तो पहले कह चुका ना गाइस, कोई भी क्षेत्रफल आएगा उसका मीटर का स्क्वायर आंसर आने वाला है। आंखें बंद करके आप लगा सकते हो, कोई भी ले लो गाइस। मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल, सोचना बाबू, मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल कोई भी उठाओ अपने ज़िंदगी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल की क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई का तो कोई आपका यूनिट होगा नहीं। रही बात आर का स्क्वायर, तो आर को मैं बोलता हूँ आर इंटू आर, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? आर त्रिज्या, और त्रिज्या को मैं बोलता हूँ लंबाई, त्रिज्या को मैं क्या बोलता हूँ? लेंथ बोलता हूँ। तो त्रिज्या का मात्रा क्या होगा? यम होगा, इंटू में यम, यानी क्या कहलाएगा? एम का स्क्वायर। फाइनली इसको नोट डाउन करना। अब देखना गाइस, थोड़ी सी आगे हम लोग बात करें और समझने की कोशिश करें। आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई भी क्षेत्रफल आएगा, उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। थोड़ा समझना, एक क्वेश्चन मैं दे दूं बाबू, एक आपसे मैं क्वेश्चन दे दूं, आपने गाइस स्क्वायर वर्ग तो देखा होगा ना? नहीं देखे हो क्या? स्क्वायर वर्ग नहीं देखे हो बच्चा?
वर्ग की हम बात कर लें, स्क्वायर की बात कर लें, तो स्क्वायर को आप जानते हो, इसका फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। अरे इसी को बोलते हैं ना साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब देखो मैं तो भूल गया, मुझे थोड़ा सा बताना गाइज, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। अगर मैं भूलने की बात करूँ, प्रक्रिया को समझूँ, तो साइड इंटू साइड, तो साइड क्या है? लेंथ है ना, तो लेंथ का होता क्या है? यम होता है। एंड गाइस अगेंस्ट साइड, ये भी तो कोई लंबाई रही होगी ना, इसका भी क्या हो जाएगा? एंड फाइनली क्या हो जाएगा? और मैं आपसे कहूँ, जब भी एरिया की बात पूछेगा, आज के बाद से कोई एरिया हो, उसका SI मात्रक क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। अब समझना, चाहे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, गोले का क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, या आपके घर का हो, मेरे घर का हो, आपके कॉपी का हो, सिलेंडर यानी बेलन का हो, किसी का भी क्षेत्रफल जिंदगी में आएगा, फार्मूला क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा बैलून का आयतन को लेकर के। मुझे आयतन यानी बैलून को लेकर के, बैलून का जो फार्मूला होता है क्या? लाल बहादुर हिंदुस्तान के नेता थे, LBH। लाल बहादुर हिंदुस्तान के क्या थे? नेता थे। तो ये आपका आयतन बैलून का फार्मूला मिल गया है, LBH, लाल बहादुर हिंदुस्तान के नेता थे। अब इसका निकालना है SI मात्रक। क्या निकालना है सर जी? SI मात्रक। SI मात्रक निकालना है। देखो मैं तो फिर अगेन गाइस भूल गया, मेरी हेल्प करना, बताना लेंथ का क्या हो जाएगा? M, ब्रेथ का क्या होगा, और हाइट का क्या होगा, यानी फाइनली क्या मिल जाएगा? M का Q। यानी आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई भी आयतन आएगा, चाहे वो गोले का आयतन होगा या गाइस किसी का, मान लो कोई घन का आयतन है, मान लो कह रहा है घन कह रहा है, मान लो घन कह रहा है, क्यूब कह रहा है बचवा, क्या कह रहा है? क्यूब का आयतन, वो क्या कहलाएगा? मीटर का क्यूब। क्या कहलाएगा? मीटर का क्यूब। घनाभ आएगा बचवा, मान लो घनाभ आ गया, घनाभ का मतलब क्यूबाइड। क्या बचवा? क्यूबाइड आ गया। और क्यूबाइड की मैं बात कर लूँ तो वो भी क्या कहलाएगा? मीटर का क्यूब। गोले की मैं बात कर लूँ, गोले का आयतन क्या कहलाएगा? उसे गोले का देखो फार्मूला होता है ना, 4/3 पाई r3। तो आप देख रहे हो रेडियस हमारी क्या लेंथ है, तो लेंथ का ये क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। इसका फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH। क्या होता है? LBH। और घन आप जानते हो चारों साइड क्या होते हैं, सॉरी गाइस, सभी साइड इक्वल होते हैं, तो भुजा का क्यू यानी साइड का क्यू, और साइड का क्यू यानी भुजा यानी मीटर का यम होगा। तो फाइनली आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ये चलो आओ देखते हैं बच्चा। अब देखो इतना तो हमने बातें समझ लिया। अब देखो भाई आपकी ज़िंदगी में और आपको फार्मूले पता है ना, किसी का भी मात्रक आप निकाल लेंगे। अभी आपने कहा सर आज तक, आप देखो सबको पता है ना, सबको पता है स्पीड की हम बात करें तो क्या चाल होता है? क्या होता है? चाल। और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। गाइस दूरी को आप डिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? डिस्टेंस बोलते हो। डिस्टेंस अपान में टाइम आता है। सर जी इसका बताओ। अब आपने रटा है मीटर पर सेकंड, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं सोचूंगा डिस्टेंस। राज सर ने कहा है कोई भी दूरी होगी, मामा का घर होगा, बुआ का घर होगा, उसका घर होगा, बगल वाली का घर होगा, पड़ोसी का घर होगा, डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या है? एम है। क्या है? एम है। एम लिखेंगे, अपान है, अपान लगा देंगे। और टाइम तो बदलने वाली पगली है नहीं। जिंदगी में पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन टाइम बदलने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं कि टाइम अपना भी बदलेगा। अरे चट्टा कभी नहीं बदलेगा। अपनी स्थितियों को देख, तू बदल सकता लेकिन टाइम बदलने वाला नहीं है। अगर 12 घंटे बाद रात होती है तो रातें होगी, दिन है तो दिन है, ठंडी के समय ठंडी आएगा, सब कोई बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा बचवा। तो टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर। अपान के लिए पर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप पर।
तो मीटर पर सेकेंड। इसी को बच्चा पार्टी और भी तरीके से जान सकते हैं, यानी मीटर अपान सेकेंड। राज सर ने आपको बताया जहां कोई नहीं वहां वन। कौन है? जैसे गाइज आपके धर्म में गाइज ना बोलते हो ना, कण-कण में भगवान है, कण-कण में अल्लाह है, गुरु गोविंद है, ईसा मसीह है, वैसे अपने मैथ में कण-कण में कौन है? वन है। कण-कण में कौन है? तो मैथ का मसीहा, मैथ का भगवान, और मैथ का भगवान कौन है? वन है, हर जगह है। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ नदियाँ किनारे। ये किसके लिए बना है? वन के लिए बना है। किसके लिए बना है? देखो मैंने पुकारा ये चला आएगा। यहाँ कौन है? वन है। कौन है? अब सोचो, मैंने आपको बताया है जब भी आप इसको ऊपर बुलाओगे पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा? तो मीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स। ये माइनस नहीं है रे बाबा, ये क्या है? इंटू है, फिजिक्स का इंटू है। तो मीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। अभी जो आप रट के चले आ रहे हो, एक काम करना, चाल और वेग दोनों का यही होता है। वेग का मतलब वेलोसिटी। सर दोनों का सेम क्यों होता है? कि वेग और इनका फार्मूला सेम है, तो सेम ही तो आएगा ना, सेम ही आएगा। एक हम बात करते हैं त्वरण को लेकर के, समझिएगा। सर त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण की हम बात करें, पहले तो फार्मूला आप जानिए। सॉरी गाइस, फार्मूला क्या है? वेग परिवर्तन अपान में समयांतराल। क्या होता है? समयांतराल। अब सोचो गाइस, समयांतराल से ज़्यादा मतलब नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी अपान में टेकन टाइम एंड सो, मतलब कि वेग परिवर्तन, मतलब जो वेलोसिटी को चेंज कर दे। तो वेलोसिटी को चेंज यानी वेग के लिए हमने निकाला, वेग का क्या आया? मीटर पर सेकेंड। क्या आया? मीटर पर सेकेंड। और समय का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? या सेकेंड होता है। तो हमने यहाँ सेकेंड लिख दिया। तो जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ नदिया किनारे, नीचे वन है तो यहाँ कौन है? तो मैं बोल सकता हूँ मीटर अपान सेकेंड। बचपन में मिस पढ़ाती थी, बचपन की बातें याद करो। मिस क्या कहती थी? जब भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई का साइन करना, ये पगला उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? वन अपान यस हो जाएगा। मीटर बन जा मीटर, और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होता है? सेकेंड का स्क्वायर होता है बचवा। अब सोचो, अपान कोई हम पर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और नहीं तो ऊपर बुला लो भाई, ऊपर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -2। अपने जिंदगी में एक रट के आए हो, दो समझा रहा हूँ, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं। आज तक रट रहे थे ना, चाल का मात्रा मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आज सोचो, मैं आपको एक्सीलरेशन का दो मैंने आपको मात्रा बताया, लेकिन रटना है। जिंदगी में रटने के लिए कुछ नहीं बना है, समझने के लिए बना है। तुरंत नोट डाउन करना है इसका। देखो आगे हम लोग बात करते हैं गाइज। कुछ फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है गाइज तो गोली की तरह छाप दो, इसको उड़ा करके बताओ सर इसका ये यूनिट होगा। देखो मैं आपसे पूछ दे रहा हूँ कि मुझे बताओ, किसी को मैंने पूछा घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक क्या होगा बाबू? घनत्व का फार्मूला सुन लो। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान अपान में आयतन। द्रव्यमान अपान में आयतन। सर इंग्लिश अगर बात करो तो घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। फास्ट इसका निकालना मात्र यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? थोड़ा सा फास्ट निकालना बाबू। थोड़ा देखना बाबू, अगर आपने निकाल दिया तो आपको बहुत बहुत भाई बधाई हो। लेकिन इधर समझिएगा, हमने आपको समझाया है मास को केजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केजी बोलेंगे। और खुद सोचो, वॉल्यूम को अपान के लिए प्रति लगेगा। वॉल्यूम यानी आयतन का बता चुका हूँ, क्या होता है? मीटर का क्यूब। क्या होता है? मीटर का क्यूब। तो फाइनली मेरा ए बी, अगर ये नहीं लिख रहे हो तो बुला लो ऊपर बुलाओगे तो खुद सोचो बच्चा, पार्टी क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। अपान के लिए इंटू लगाऊंगा, जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पे पावर -3। ये भी तो आपका हो जाएगा। ऐसे बेग का भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बेग की बात कर लूँ
तो बेग का अगर मैं बात कर लूँ तो बेग का हम लोग 4 की तो बातें कर चुके हैं, इसको छोड़ो। अच्छा अगर खुद सोचना मैं आपसे पूछ लूँ बल का मात्रक, देखो बल का एसआई मात्रक तो आप जानते हो, बल यानी फोर्स, और फोर्स को हम बोलते हैं क्या, न्यूटन। सिंपल बोलते हैं ना, न्यूटन यानी बल को हम लोग जानते हैं। लेकिन बल का एक्चुअली में हम निकालने की कोशिश करें तो बल का फार्मूला F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, ma होता है। अब सोचो इसका एसआई मात्रक निकालना है, तो एसआई मात्रक निकालना है तो एसआई m का क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, इंटू ए का क्या हो जाएगा, थोड़ा है निकाला हूँ, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका आप मात्रक निकालना और मुझे बताना सर इसका जो मात्रक होने वाला है ये मिलने वाला है। मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले लो मुझसे संवेग का, ले लो संवेग का। तो पहले आप फार्मूला जान जाओ। हाँ मोमेंटम बोलते हैं बाबू, संवेग, संवेग का फार्मूला होता है बाबू द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। इंग्लिश ले लो मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। फास्ट इसका एसआई यूनिट निकालना, मुझे बताना सर आंसर ये आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आओ चेक भी कर लेते हैं बच्चा पार्टी। आपने कहा सर मास का मैं जानता हूँ, सर आप पढ़ा चुके हो, आज से रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, क्या हो जाएगा केजी। इंटू के लिए इंटू यार कैसे भी लगा दो, ऐसे में लगा दिया। और गाइस बेलास्टी का निकाल चुका हूँ क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपका फार्मूला याद है तो गोली की तरह छाप दो। आज के बाद देखो कार्य का अगर नॉर्मल में बात कर लो, हाँ केजी क्या हो गया भाई, मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सॉरी गाइस, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड होता है ना भाई। देखो मैंने खुशी के मारे मैंने भी नहीं देखा, तो गाइस केजी, और मुझे पता है आपके सामने तो मैं गलत नहीं लिख सकता हूँ या गलत पढ़ा नहीं सकता हूँ, इतना तो मुझे विश्वास है भाई आपको। चलो भाई यहाँ क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अच्छा कार्य को आप जानते हो, कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं, किस में, जूल में। जूल में क्यों, क्योंकि जो इसकी खोज किए थे जूल बाबा थे, क्या थे, जूल बाबा थे। उन्होंने अपने नाम पे लिखा भाई मात्रक। अगर मैं निकालूं, जैसे बल को खोज कौन किया था, न्यूटन बाबा। बल की खोज किसने किया था, न्यूटन बाबा। उन्होंने कहा कि हमारे नाम पे मात्रक चलेगा भैया, यन दिखाएंगे, आप भी खोज करो अपने नाम पे मात्रक रखो, क्या दिक्कत है। कार की खोज किया जूल बाबा ने, उन्होंने अपने नाम पे जूल रखा। लेकिन मैं फार्मूले से निकालूं तो कार्य का मात्रक, कार्य का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है विस्थापन इंटू कार्य बराबर क्या, विस्थापन इंटू हाँ समय होता है ना, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, ठीक है। विस्थापन इंटू समय, यानी वर्क बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। निकालना इसका, फटाक से निकालना आप लोग। नहीं यहाँ टाइम नहीं होता है, कार्य आप करोगे ना गाइस, कार्य करोगे तो बल लगाओगे ना। मान लो मैं कार्य कर रहा हूँ, मान लो किसी बस आपने कहा सर उठा कर वहाँ रख दो, तो इसका फार्मूला देखो अब मैंने गलत लिख दिया और आप कोई बच्चा ने बोला, मुझे लगा हाँ बच्चा सही बोल रहा है। तो यहाँ विस्थापन इंटू क्या होता है, बल होता है, क्या होता है, या बल इंटू विस्थापन, दोनों बोल सकते हो। वैसे तो फार्मूला ऐसे नॉर्मली सही होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बचवा, बल इंटू विस्थापन। अब इसका निकालना, क्योंकि W बराबर होता है Fs, क्या होता है Fs। लो भाई W बराबर Fs होता है, यानी फोर्स इंटू विस्थापन इनका डिस्प्लेसमेंट। इसका निकालना, निकाल दिए क्या, अरे समझो बच्चा पार्टी, समझो। फोर्स का भी हम निकाल चुके हैं, न्यूटन बोल सकते हैं, और नहीं तो गाइस F बराबर हमने M में भी निकाला था, F बराबर M में केजी इंटू क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो न्यूटन बोल लो, और डिस्प्लेसमेंट दूरी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है, तो दूरी क्या होता है, m होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर। अगर ये नहीं लिखना तो ये वाला लिख सकते हो, न्यूटन का होता है क्या, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में क्या, मीटर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। सर कैसे सॉल्व करना है सर जी, तो kg और गाइज kg, और यहाँ हो जाएगा मीटर, और अपान में सेकंड का स्क्वायर है, एक और मीटर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हो kg मीटर इंटू क्या, मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यह भी है, यह भी है, यह भी है। कितना आपको फार्मूला चाहिए, कितना मात्रक चाहिए बच्चे पार्टी, खुद सोचो कितना मात्रक आपको इसको लेना है। एक और मैं आपसे पूछूंगा गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का फार्मूला पहले लो, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसका, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। निकल गया, कोई निकाल दिया भाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात कर लूँ, SI यूनिट की बात कर लूँ, तो मुझे बताओ बच्चा पार्टी, हाफ का तो कोई होगा नहीं, ये मास है, और मास का क्या होता है, kg होता है बच्चों, kg होता है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यानी मैं बोल लूँगा kg मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आप पर क्या, सेकेंड का स्क्वायर। फाइनली मेरा ये हो जाएगा। एक होता है अगर मैं बात कर लूँ गतिज ऊर्जा का, एक गति तो हो गया ना, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है रोशनी, mgh। क्या होता है, mgh। निकालोगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, फटाक से निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, जी त्वरण है, जी क्या है, यम द्रव्यमान है, जी त्वरण यानी एक्सेलरेशन है, और एच आपका हाइट है। त्वरण का हम निकाल चुके हैं, सब निकाल चुके हैं, कोई बाकी नहीं हम लोगों से बाबू। चलो आओ बताओ, मास का क्या होता है, kg होता है सर जी, और त्वरण, जी मतलब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का क्या होता है, m यानी मीटर। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ kg इंटू मीटर अपान सेकेंड का स्क्वायर इंटू क्या, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर का स्क्वायर अपान में क्या, सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे ऐसे बोल लो kg इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। गाइस उम्मीद करते हैं आज के बाद कोई भी आपको फार्मूला मिल जाएगा तो गोली की तरह उसे छाप दोगे, छाप दो नहीं तो मात्रा क्या होगा, तो फार्मूला आपको गाइस याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मात्रा क्लास अच्छी लगी होगी गाइस, और अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगा एक बार वीडियो को एक बार क्या कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो।